अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे वाज और वर का कैसे इस्तेमाल होता है। वाज और वर का कैसे इस्तेमाल होता है। पहले तो ये बात जान ले, जब भी वाज और वर इस्तेमाल होंगे तो ये पास्ट को ही शो करेंगे, मतलब गुजरे वक्त को ही जाहिर करेंगे, शो करेंगे। जब भी कोई ऐसे सेंटेंस या जुमला अगर आप बोल रहे हो तो वहां पर अगर आप वाज और वर का इस्तेमाल करें तो ये गुजरे हुए वक्त को ही जाहिर करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो फकरात जिनके आखिर में, मतलब वो जुमले जिनके आखिर में था, थी और थे आए। मतलब कोई भी ऐसा जुमला या सेंटेंस आप बोल रहे हैं गुजरे वक्त में, जहाँ पे ये खत्म हो रहा हो सेंटेंस, था, थी, थे, उनका तर्जमा करते वक्त, मतलब सेंटेंस का तर्जमा ट्रांसलेशन करते वक्त वाज और वर फ़ैल के तौर पर ज़माना माजी के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। मतलब गुजरे हुए वक्त में उन्हीं के लिए ये दोनों हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो टेंसेस में वाज और वर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। ये गुजरे हुए वक्त को ही जाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखे हुए, वाज जो होता है किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। याद रखना, जब भी सेंटेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, मतलब कोई एक नाम आएगा तो उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। किन सब्जेक्ट के साथ? ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, जब भी ये आएंगे तो हम उनके साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे। और वर जो होगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल ने मीन दो नाम। अगर किसी जुमले में ये सब्जेक्ट आए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम या दो नाम आए तो उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस में दिए गए हैं वाज और वर का कैसे इस्तेमाल होता है और किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो, ही वॉज अ रिच मैन, ही वॉज अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी था। मतलब यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, जब भी था, थी सेंटेंस खत्म आएगा, मतलब गुजरे हुए वक्त को जाहिर करते हैं। कोई ऐसा सेंटेंस जो हम गुजरे वक्त के लिए इस्तेमाल करें या पास्ट के लिए इस्तेमाल करें, वहां पर वाज और वर का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, ही वॉज अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी था। ये गुजरे वक्त को याद कर रहा है। देखो सेंटेंस लिख रहा है, ही वॉज अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी था। वाज देखो सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर लिखा हुआ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम जब भी आएंगे तो वहां पर हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। पहला सेंटेंस लिखा हुआ, ही वॉज अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी था। अगर इसी को निगेटिव बनाए तो इसी सेंटेंस को नीचे निगेटिव बनाया गया है, ही वॉज नॉट अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी नहीं था। जस्ट नॉट का यहाँ पे इजाफा किया गया है तो ये नेगेटिव बन गया। सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद वाज और वर्ब के बाद अगर नेगेटिव करना, जस्ट आप नॉट लगा ले तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ही वॉज नॉट अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी नहीं था। एक और सेंटेंस, वाज ही अ रिच मैन। अब ये वाज जो पहले लिखा गया इसको इंट्रोगेटिव मतलब सवाली किया गया है। क्या किया गया है? सवाली किया गया है। वाज ही अ रिच मैन, क्या वो एक अमीर आदमी था? क्या वो एक अमीर आदमी था? ये सेंटेंस एक ही है। ये सिंपल असर्ट में बनाया गया है, ही वॉज अ रिच मैन, इसी को नेगेटिव में बनाया गया है, ही वॉज नॉट अ रिच मैन, इसी को इंट्रागेट में बनाया गया मतलब सवाली में बनाया गया है। वॉज ही अ रिच मैन, क्या वो एक अमीर आदमी था। डेट गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखो गर्ल ये सिंगुलर है, एक ही नाम है। जब भी ही, शीट और सिंगुलर नेम आएगा तो उसके साथ भी हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डेट गर्ल, गर्ल एक ही है, ये सिंगुलर है। कोई भी सिंगुलर नेम लाजिम नहीं किसी का नाम आ जाए। इस तरह के भी सेंटेंस यूज हो, डेट गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, वो लड़की खूबसूरत थी। क्या? वो लड़की खूबसूरत
थी। डेट गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, वो लड़की खूबसूरत थी। इसी को अगर निगेटिव में किया जाए तो डेट गर्ल वॉज नॉट ब्यूटीफुल, जस्ट नॉट वॉज के बाद इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। डेट गर्ल वॉज नॉट ब्यूटीफुल, वो लड़की खूबसूरत नहीं थी। अब इसी सेंटेंस को यहाँ देखो इंट्रागेट में बनाया गया है, जस्ट वाज को बाहर निकाल गया है तो ये इंट्रागेटिव बन गया। वाज दैट गर्ल ब्यूटीफुल, क्या वो लड़की खूबसूरत थी। अब यहाँ पे देखो नेम इस्तेमाल हो। अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट मैन, अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट मैन, अल्लामा इकबाल एक अजीम इंसान थे, अल्लामा इकबाल एक अजीम इंसान थे। तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो उसी के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल देखो, द कायदे आजम वाज एन ऑनेस्ट लीडर, द कायदे आजम वाज एन ऑनेस्ट लीडर। कायदे आजम एक ही नाम है तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। कायदे आजम एक ईमानदार रहनुमा थे, कायदे आजम एक ईमानदार रहनुमा थे। दे वर, अब यहाँ पे देखो वर का इस्तेमाल है। वर का क्यों? क्योंकि आई, यू, दे, वी और प्लूरल जब भी आएगा तो उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। अब वर इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि सब्जेक्ट दे आ गया। दे वर नॉट स्टूडेंट, दे वर नॉट स्टूडेंट, वो तालिब इल्म नहीं थे। यहाँ नॉट का इस्तेमाल हुआ तो ये नेगेटिव सेंटेंस लिखा गया है। दे वर नॉट स्टूडेंट, वो तालिब इल्म नहीं थे। वी वर नॉट थीव्स, वी वर नॉट थीव्स। अब यहाँ पर वर का इस्तेमाल हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वी है। क्या है? वी है, तो वी के साथ भी हम वर का इस्तेमाल करेंगे। वी वर नॉट थीव्स, हम चोर नहीं थे, हम चोर नहीं थे। दे वर ब्रेव बॉय, अब यहाँ पर वर का इस्तेमाल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्ट दे है। क्योंकि शुरू हम देखो यहाँ पे पढ़ के आए थे, जब भी आए वी, यू और दे या प्लूरल नेम आएंगे तो उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है वी वर, दे वर ब्रेव बॉयज, दे वर ब्रेव बॉयज, वो बहादुर लड़के थे। क्या मतलब? ये प्लूरल ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो गए, वो बहादुर लड़के थे। वर दे गुड प्लेयर्स, वर दे गुड प्लेयर्स, क्या वो अच्छे खिलाड़ी थे। अब इसी सेंटेंस को इंट्रागेटिव किया गया। जब भी सेंटेंस वाज और वर सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किए जाएंगे तो समझो वो इंट्रागेटिव सेंटेंस है या सवाली सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे लिखा है वर दे गुड प्लेयर्स, क्या वो अच्छे खिलाड़ी थे। वी वर नॉट देयर एनिमीज, वी वर नॉट देयर एनिमीज, हम उनके दुश्मन नहीं थे। यहाँ पर वर का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पर वी इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट वी, इसलिए हम वर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी वर इस्तेमाल हुआ है। वी वर नॉट देयर एनिमीज, हम उनके दुश्मन नहीं थे। दे वर सिंसियर पीपल, दे वर सिंसियर पीपल, वो मुखलिस लोग थे, वो मुखलिस लोग थे। ही वॉज अ प्राउड मैन, अब यहाँ पे वॉज इस्तेमाल हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट चेंज ही है, ही के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है। ही वॉज अ प्राउड मैन, वो एक मगरूर आदमी था, वो एक मगरूर आदमी था। लास्ट सेंटेंस इसका एग्जाम्पल है वी वर देयर कंपोनेंट्स, वी वर देयर कंपोनेंट्स, हम उनके साथी थे, हम उनके साथी थे। तो ये जो एग्जाम्पल के साथ इस्तेमाल था वाज और वर का, देखो आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार इनको अच्छी तरह से देख लें। वाज वर जो इस्तेमाल होता है ये गुजरे हुए वक्त को ही शो करते हैं। कोई ऐसे सेंटेंस जो हम गुजरे हुए वक्त को या वक्त के लिए इस्तेमाल करें वहां पे आप वाज और वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे वाज होगा ही, शी, इट, सिंगुलर नेम आएगा तो हम उनके साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे। वर का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ? आए, वी, दे, या प्लूरल नेम आएगा
तो उन्हीं के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो हर एक अलग अलग हर के एग्जाम्पल भी दिए गए। अगर आप लोग देखते हैं तो कोई भी अपनी तरफ से वाज और वर का एक एक सेंटेंस बना कमेंट में लिख दे। अगर हम आपका चेक कर लेंगे, आप अपनी तरफ से कोई भी वाज एक वाज पे सेंटेंस और एक और वर पे सेंटेंस बना के कमेंट कर दे। ये जो कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए, आप अपनी तरफ से कोई भी वाज और वर पे एक एक सेंटेंस बना के कमेंट कर दे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, यूज ऑफ वाज वर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह डेली इस टाइम पे हम कुछ देर के लिए आएंगे, कुछ नया टॉपिक्स लेके आपके साथ हाजिर होंगे। सो आज के लिए इतने काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।